मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के उन साम्राज्यों में से एक था जिसने भारत पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। मुगलों का शासन 1526 से शुरू हुआ व 1857 को अंत हुआ। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिन्होंने 1526 में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समृद्ध साम्राज्य था, जो बाबर द्वारा 1526 में पानीपत के युद्ध में लोदी वंश को हराकर स्थापित किया गया था और 1857 तक भारत पर शासन करता रहा। इस साम्राज्य का समय भारतीय इतिहास में सुल्तानत के बाद और ब्रिटिश राज के पूर्व में आता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, जो उज्बेकिस्तान से आकर भारत में आए थे। उनका सबसे प्रमुख शत्रु इब्राहिम लोदी था, जिससे हुआ पानीपत का युद्ध। यह युद्ध 1526 में हुआ था और इससे बाबर ने अपनी ताकत और युद्ध कुशलता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर द्वारा लड़े गए 3 प्रमुख युद्ध। पहला, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 14 मार्च 1527 को बाबर व महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया। मेवाड़ के महाराणा सांगा व बाबर के मध्य 1526 में बयाना में झड़प हुई, जिसमें बाबर को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो गए। बाबर विजयी रहा व बाबर इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था तथा युद्ध में जीतने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध सन 1528 में बाबर व मेदानी राय बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने धर्मांधता का परिचय दिया और राजपूत सैनिकों के सिर काटकर मीनारें बनवाईं। इस युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर व नुसरत खां लोदी के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध मुगल काल में जल पर लड़ा गया एकमात्र था। यह बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। 26 दिसंबर 1530 को आगरा के आराम बाग में बाबर की मृत्यु हो गई थी। मुगल वंश के शासकों के नाम और शासनकाल। हुमायूं। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था। 23 साल की आयु में मुगल सम्राट हुमायूं ने मुगल सिंहासन पर आसीन हो गए थे। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया, जिससे हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। फिर 1555 में हुमायूं ने दिल्ली का सिकंदर को पराजित कर राजगद्दी पर कब्जा किया। उसने एक अनोखा नियम बनाया था, जिसके अनुसार हफ्ते में 7 दिनों तक वह 7 विभिन्न रंगों के कपड़े पहनते रहते थे। इससे समझा जा सकता है कि वह अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को अपने व्यक्तित्व शैली के माध्यम से दर्शाना चाहता था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हुमायूं के समय में मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा और प्रभावशाली था और उनकी राजनीतिक रणनीतियां उस समय के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थीं। सम्राट अकबर। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर ने मुगल राजगद्दी संभाली थी। सिर्फ 14 साल की आयु में उसे मुगल सम्राट बना दिया गया था और उनके पिता के मंत्री बैरम खां ने उनका संरक्षण किया। अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे सफल माना जाता है। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। युद्ध में अकबर को महाराणा प्रताप ने हराया, लेकिन अपनों की गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप ने युद्ध हार लिया। इस समय मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर अपना कब्जा किया। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल और कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके शासनकाल में आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका मकबरा समेत कई शानदार भव्य कार्यकला कृतियां बनवाई गईं। अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जो धार्मिक सामंजस्य, सहानुभूति और विभिन्न धर्मों के अधीन रहने की बातें समाहित करता था। इससे सिद्ध होता है कि अकबर ने एक उदार और समझदार साम्राज्य की नींव रखी, जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दरबार बना दी। जहांगीर का शासनकाल। अकबर की मौत के बाद उनके बेटे सलीम ने मुगल साम्राज्य की कड़ी संभाली। जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल बड़ा और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक फैला, लेकिन उनके शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि नहीं हुई। जब जहांगीर ने सिंहासन स्वीकार किया
तो उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता प्राप्त करने की इच्छा में उनके खिलाफ साजिश रची और आक्रमण किया। इसके परिणाम स्वरूप जहांगीर और उनके पुत्र के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। उस समय इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की मदद की और जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। यह घटना इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सिख समुदाय के साथ जुड़े रहे। जहांगीर का शासनकाल एक सामरिक दृष्टिकोण से कम उदार था, लेकिन वह साहित्य, कला और साम्राज्यिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पीरियड में मुगल साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास हुए, जिनमें कला और साहित्य की विकास की श्रेष्ठता शामिल है। शाहजहां मुगल साम्राज्य के 7वें बादशाह थे और उन्हें दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में इस शानदार इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध बादशाह थे, जिन्हें उनकी विदेश नीति के लिए भी पड़ोसी राज्यों के लोग सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया और ताजमहल के साथ अनेक अन्य सुंदर भव्य भवनों का निर्माण करवाया। इसीलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में बंदी बना लिया। इस दुखद घटना ने शाहजहां के शासनकाल को एक दुखद अंत दिया, जो उनके प्रशासन और सांस्कृतिक योगदान के बावजूद उनके जीवन को अफसानित करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब मुगल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक हैं। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा। औरंगजेब एकमात्र ऐसे मुगल साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने 49 वर्षों तक भारत पर राज किया। उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब ने कई युद्धों में भाग लिया और अनेक लड़ाइयाँ जीती, लेकिन उन्हें मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। औरंगजेब का शासनकाल इतिहास में मुगल साम्राज्य के उतार चढ़ाव का समय रहा है और उनके निर्णयों और राजनीतिक नीतियों का अध्ययन भी आज तक किया जाता रहा है। मुगल साम्राज्य का अंत 21 सितंबर 1857 को हुआ था, जब बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मेजर विलियम हॉडसन के सामने आत्मसमर्पण किया। इसी दिन को इतिहास में मुगल शासन के अंत का संकेत माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है और इसके साथ ही भारतीय इतिहास का एक नया युग आरंभ होता है। बहादुर शाह जफर के आत्मसमर्पण के बाद मुगल साम्राज्य का समापन होता है और ब्रिटिश राज का आरंभ होता है, जिसने भारत के इतिहास को नए मोड़ पर ले जाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मुगल साम्राज्य का पूरा इतिहास बताया है और उनके शासनकाल बताए हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।